दोस्तों, राहुल गांधी ने हिंदुओं को करारा झटका दे दिया एक बार फिर से। जो ये कहते थे कि मैं हिंदुओं का समर्थक हूं और मैं सब लोगों को साथ लेके चलूंगा, अब उन्होंने साफ साफ कर दिया कि वो अपने पिताजी वाली गलती नहीं करेंगे, अपनी दादी वाली गलती नहीं करेंगे। और वो गलतियां क्या थी और क्या उन्होंने सीखा है, साफ साफ हिंदुओं को यहां पे सबक लेने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि 1985 से ये चीजें शुरू हुई। 1985 में क्या हुआ, शाह बानो का केस था। शाह बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसको भी तलाक दिया जाता है मुस्लिम महिला को, उसको 3 महीने नहीं बल्कि लाइफ टाइम तक जो गुजारा भत्ता दिया जाना वो दिया जाएगा। राजीव गांधी ने क्या सोचा, ये तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। अब उन्होंने सोच कैसे आई, वो इससे भी पीछे की बातें हैं। अब नेहरू ने, आपको पता ही है कि नेहरू और गांधी के गठजोड़ की वजह से भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। मुस्लिम लीग के पक्ष में बहुत सारे मुसलमानों ने वोट किया था भारत में भी, लेकिन फिर नेहरू ने डिसाइड किया इन लोगों को जाने नहीं देता हूं, और यूपी के मुख्यमंत्री को बोल दिया कि भैया इन मुस्लिमों को जाने मत दो, इनको यहीं पे रखो, हम इनको सुरक्षा देंगे, हम इनको साथ में रखेंगे। और वो यहीं पे बसा लिए। मैं ये नहीं कहता कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था। अगर मुस्लिम देश बना था पाकिस्तान, तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। तो सारा बीज जो बोया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोया गया था और महात्मा गांधी दोनों ने मिलकर बोया था। जो लोग महात्मा गांधी को महात्मा कहते हैं, मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि गांधी के बहुत सारे कांड है जो आने वाले समय में भी सामने आएंगे। और मेरा सबसे पहली मांग तो सरकार से यह है कि नोट पे से गांधी को हटा देना चाहिए। आई डोंट नो कब होगा, लेकिन हटा देना चाहिए। आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या सोचना। मैं आपको लेके चलता हूं कि क्या हुआ था शाह बानो के केस में। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। राजीव गांधी ने सोचा, यार मुस्लिम जो हमारे सालों से दादा परदादाओं के वहां से वोट लेते आए, ये तो खिसक जाएंगे। हिंदुओं को तो हम बेवकूफ बना देंगे जातियों में बांट के, क्योंकि अंग्रेजों ने 1931 में जब लास्ट जनगणना की थी, एकदम से हजारों जातियां पैदा कर दी थी कि हिंदुओं को जातियों में उलझा के रखना, इनको बांटे रखना, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, मुस्लिमों को आगे लेके चलो, उनके फेवर में फैसले देते रहो। तो इन्होंने क्या किया, 1986 में एक बिल लेके आए और उस बिल में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला पलट दिया। यानी कि मुस्लिम महिलाओं को जिंदगी भर का भत्ता नहीं, बल्कि सिर्फ 3 महीने का भत्ता दिया जाएगा तलाक होने के बाद। क्योंकि तलाक 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 3 बार बोलना है, उसके बाद 3 महीने तक भत्ता दो, चलो भैया आगे। ये उन्होंने बदल दिया। गांधी ने 1986 में क्या किया, जो बाबरी मस्जिद वहां पर बनी हुई थी, जो ढांचा था वो खोल दिया। जिससे क्या हुआ, 1989 में एक पत्थर भी रखा उन्होंने कि भैया यहाँ पे राम मंदिर बनेगा, कि हिंदुओं को भी साथ लेके चलता हूं, मुस्लिमों को भी, और भैया हम तो सालों तक राज करेंगे। बस इतनी देर थी, मुस्लिम उससे खिलाफ हो गए। और उसी के बाद कुछ सालों बाद यही हुआ कि बाबरी को ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि वहां खोल दिया गया था। पहले कड़ी सुरक्षा के अंदर रखा जाता था। आई डोंट नो अंदर ही अंदर क्या डील हुई थी, पीछे पीछे क्या डील हुई थी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में वहां पे आपने देखा क्या हुआ था। और उसके बाद 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से वहां पे आधारशिला रखी गई और प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब राहुल गांधी बार बार क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे मुस्लिम यानी कि कांग्रेस पार्टी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक मुस्लिम नेता ने खुद कहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। और मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत नहीं कहा था उन्होंने। ये चीजें हमें पहले पता नहीं थी, ये चीजें दबा दी जाती थी। मैं बता रहा हूं भैया, मैं जब इंडिया में रहा करता था, अभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया में आए मुझे 2 दशक से ज्यादा हो गए, जब मैं रहता था शुरू के जो मैंने वोट दिए थे वो मैंने भी कांग्रेस को दिए। अब मुझे समझ में आ रहा है यार मैंने क्या पाप कर दिया, मुझे खुद फील होता है पाप किया मैंने। अब इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव लड़ रही थी, पीएम उम्मीदवार थी, तब उन्होंने स्वामी करपति को आश्वासन दिया कि जैसे वो प्रधानमंत्री बनेंगी तो गोरक्षा के लिए एक बिल लाया जाएगा और गोरक्षा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इंदिरा गांधी ने बोल दिया बिल्कुल सही है भैया, हम तो करेंगे। जैसे ही वो पास होगी पलट गई। पलटने की आदत तो शुरू से ही है, चाहे वो नेहरू हो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी को तो बेचारे को खैर जनता चुन ही नहीं रही है, उसके बारे में नहीं कहूंगा मैं। लेकिन इंदिरा गांधी पलट गई। उन्होंने क्या किया, साधुओं ने सबने मिलकर संसद का घेराव कर लिया। संसद का घेराव करते ही बस इंदिरा गांधी ने फिर वो किया। अब ये बात ध्यान रखना, अभी घेराव की बात हो रही है, इसके ऊपर मैं अभी लेटेस्ट एक पॉइंट बताऊंगा आपको। तो संसद का जब घेराव किया तो वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई जो गोरक्षक थे। कितने लोग मरे होंगे, 2 4 5 10 15 20। वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने कहा हजारों लोगों पर गोली चलाई गई और मारे गए, ट्रकों में भर भर के लाशें फेंकी। वहां उन्होंने खुद विटनेस ने ये बातें बताई थी। अब मैं आपको बताता हूं, किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए कौन उकसा रहा था। किसान लाल किले पे झंडा फहरा रहे थे। आपको याद है, किसी भी पुलिस वाले के हाथ में लाठी से ज्यादा कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये चाहते थे वो वाला कांड हो जाए, एक भी अगर बंदा मर जाए गोली से, भारत को जला देंगे।
ये पूरा प्लान था, मानिए ना मानिए, लेकिन गृह मंत्रालय से और अमित शाह और मोदी से सीधे सीधे डायरेक्शन थी कि किसी पे भी गोली नहीं चलानी है, इसलिए लाठी डंडे दे के भेजा था। पुलिस वाले भी भागते हुए नजर आ रहे थे कई जगह, क्योंकि बाकी के जो थे वहां पे कई खलिस्तानी जो उसमें घुसे हुए थे, और जिस खलिस्तानी ने झंडा फहराया था लाल किले पे, उसका तो एक्सीडेंट हो गया, बाकी आप लोग समझदार हैं। यही चीज अब कही गई थी कि संसद का घेराव करेंगे किसान, जब यहाँ पे रोका गया ना बॉर्डर पे और कहते आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग बोला कि पुलिस की गोली से एक बंदा मर गया, किसान मर गया। जब वो वीडियो सामने आई ना कि वो ट्रैक्टर पलट गया था इसलिए मरा है, तब राजदीप सरदेसाई की बोलती बंद हुई थी। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं सिस्टम में जो चाहते हैं कि भारत में बहुत बुरी तरीके से दंगे हों। ये एक उदाहरण था। अब जब उन पर गोली चलाई गई तो उन्होंने श्राप दिया इंदिरा गांधी को, जैसे तूने साधुओं के शरीर छलनी की है ना, तेरे भी एक दिन ऐसे ही शरीर छलनी होगा। आपको पता है क्या हुआ था? इंदिरा गांधी को गोली मार दी थी ना उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने। राजीव गांधी आए थे, राजीव गांधी ने भी फिर वहां श्रीलंका में क्या किया था, और फिर बम से किसने उड़ाया था। तो देखो, कर्म जो कहते हैं ना, कर्म का फल होता है, वही होता है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं यार मुझे कम से कम कोई कर्म तो करने दो, बाद में जो हो देखा जाएगा, लेकिन मुझे कर्म तो करने दो, मुझे प्रधानमंत्री तो बना दो। इसी क्रम में अब राहुल गांधी की नई रणनीति सामने आ रही है। पहले तो राहुल गांधी मंदिरों में भी जाते थे, जैसे चुनाव आ गए मंदिरों में चले गए और नारियल बेशक फेंकते थे, कम से कम जा तो रहे थे। कुछ लोग तो कहते हैं इनको इनका धर्म ही नहीं पता है, आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं ये ब्रिटिश सिटीजन है, वो अलग तरीके की बात है। लेकिन अब इन्होंने ब्रिटिश फॉर्मूला ही अपना लिया। ब्रिटिश ने क्या किया था कि मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा खाने पीने को दो, यानी कि उनका भला करो, उनके फेवर में डिसीजन लो, और हिंदुओं को जातियों में बांटो। सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, पीडीए कौन कहता है? पीडीए पीडीए करता रहता है, पिछड़ा दलित आदिवासी, ये कहता है अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव ने क्या चीजें उठाई हुई हैं कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। भैया वो अपनी पिच पूरी तैयार करके चल रहा है, वो राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने भी नहीं वाला है 2027 में जब यूपी का होगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने की होड़ में अभी से राहुल गांधी ने सोच लिया कि अभी तो 25 ही है, 26 ही है, लेकिन हाँ मेरे को तैयारी 2-3 साल पहले शुरू करनी पड़ेगी। दबा के झूठ बोल रहे हैं। पहले तो वो कहते थे कि हिंदू हिंसक है, फिर वो बीच बीच में मंदिर चले जाते थे। अब उन्होंने सोचा भैया इससे काम नहीं चलने वाला है, सीधा सीधा कि हाँ भैया हमारी कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। ये कह नहीं रहे, ये दिख रहा है, उनके एक्शंस में दिख रहा है, चीजें सामने है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी ये जो बात कर रहे हैं ट्रेड डील के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेड डील में कह रहे हैं कि मोदी ने यूएसए के हाथों भारत को बेच दिया। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, ये खुद बात सुषमा स्वराज जी ने खड़ी होकर संसद में कहा था। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेड डील की बात करते हैं, 2008 में एक बार ऐसा टाइम आया था जब जेएनपी बंदरगाह जो है वहां पर पोर्ट पे अक्टूबर 2008 से भारत चीनी पहले तो बात तो बेच रहा है, पहले चीनी, ठीक है। आपको पता है कि चीनी की मिलें भी हैं वहां पे महाराष्ट्र में, कौन उनको वो करता है, जो पवार की, सारा आपको पता है कि पवार उसका उसमें बहुत बड़ा हाथ था। 12 रुपए प्रति किलो चीनी जो है हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, मतलब हमारा देश एक्सपोर्ट कर रहा था। और इंपोर्ट उसी टाइम पे 2 जहाज खड़े हैं, एक में चीनी जा रही है, एक में चीनी आ रही है। जिसमें चीनी जा रही है हमारे देश से वो है 12 रुपए प्रति किलो में हम बेच रहे हैं, जिसमें से आ रही है कितनी होगी वो? 15, 17, 20, 25, 30, 36 रुपए किलो में हम लोग चीनी खरीद रहे हैं। भारत चीनी खरीद रहा है, यानी कि अपने देश को ट्रिपल दाम में कौन ले रहा है? कांग्रेस की सरकार में रहा। 2008 से 2008 अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो ये कंपनियां थी ना, चाइनीज कंपनियां, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था ना, अक्टूबर 2008 से दिसंबर 2008 तक 30 करोड़ का उनका प्रॉफिट था, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी कंपनियां। 2009 अक्टूबर से दिसंबर तक उन्होंने कितना कमाया होगा आप सोचिए। 30 करोड़ से कितना? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, नहीं, 901 करोड़ रुपए की उन्होंने प्रॉफिट कमाया था वो स्टॉक में, जो उनकी कंपनियां लिस्टेड थी, चाइनीज कंपनियां। किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट। इतना ही नहीं है भाई, ये तो मैंने व्यापार की बात बताई है, हिंदुओं की बात कर रहे हो। एक बिल आने वाला, कम्युनल वायलेंस बिल 2005 में, उसमें क्या था, अगर कहीं पे भी कोई भी दंगा होता है तो उसका जो गुनहगार होगा वो हिंदू होगा। कोई किसी भी जांच की जरूरत नहीं है, सीधा उसमें नाम आएगा हिंदू का, हिंदू ही उसमें दोषी माना जाएगा। फिर आप अगर हिंदू हो तो आपको साबित करना है कि आपने दंगा नहीं किया है।
2005 में ये बिल लाने की कोशिशें की गई थी, पता है आप लोगों को? भाजपा और कुछ और दल थे, उन्होंने इसका विरोध करके आने नहीं दिया। 2005 में आप सोचिए, मुस्लिमों को प्लीज करने की कितनी बड़ी साजिश हो रही थी। अब देखो, आप जितने भी दंगे होते हैं, मोस्टली उनमें कौन एक्यूज पाए जाते हैं? आप लोगों के सामने। लेकिन अगर वो बिल आ जाता तो घर से निकाल निकाल के आप हिंदुओं को ले आते। मैं सारी बातें आप लोगों को कर क्यों रहा हूं? जो लोग अभी भी जातियों में बटे हुए हैं, जो लोग ये कह रहे हैं निचली जाति में ऊंची जाति है, ये वो लोगों के पास अभी भी टाइम है समझने का। समझ जाओ, कांग्रेस का जो खेल है वो बदला नहीं है। वो नए नए उस पे बस चोला चढ़ता है। चोला में, इसमें हिंदू बात का भी क्यों कहूं, इन पे चद्दर चढ़ती है, नई नई तरीके की चद्दर चढ़ती है, नए रूप में आ जाता है वो। और उसी रूप में अभी आ रहा है जिसमें बार बार जनगणना की बात की जाती है। और राहुल गांधी क्या कहता है? पत्रकार को पूछता तेरी जाति क्या है? भाजपा के नेता ने संसद में पूछ लिया, राहुल गांधी अपनी जात बताओ। तो हंगामा हो गया वहां पे। क्यों भाई? तुम तो किसी को भी अपनी जात पूछ सकते हो, तुमसे जात कौन क्यों नहीं पूछ सकता? ये टाइम है हिंदुओं। देखो भैया, मैं रह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, मैं कभी कभार जाता हूं इंडिया में। जो आप रह रहे हो ना वहां पे, मेरे को यहां से बैठ के टेंशन होती है। मेरा बच्चा भी यही है, फैमिली यही है, लेकिन मुझे यहां से बैठ के चिंता होती है कि जो सेकुलर, जो पूरी तरीके से कांग्रेस के समर्थन में अभी भी खड़े रहते हैं, वो ज्यादा नहीं है। 20% वो और 10-15% वो होंगे, टोटल 30-35% के आसपास लोग हैं अभी भी। सबसे पहला नंबर तुम्हारा आएगा। याद नहीं आपको ओवैसी के भाई ने क्या कहा था? अकबरुद्दीन ओवैसी ने, 15 मिनट का समय दे दो हमें, सब साफ कर देंगे, पुलिस हटा लो 15 मिनट के लिए, बोला था ना यार। आपको लगता है डेमोग्राफी की जो बात की जाती है वो सिर्फ डराने के लिए की जाती है? आपको पता भी नहीं है। आप एक, वो कहते हैं ना, टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, उसमें जी रहे हैं। तो भारत में जो चीजें दिखाई जा रही है ना, और जो लोग भी अभी भी हिंदू हो के हिंदू विरोधी है, वो संभल जाए। मैं ये नहीं कहता आप मुस्लिमों को ये कहो वो कुछ नहीं कहो, कम से कम अपनी ताकत को पहचानो। तुम लोग कहां जाओगे भाई, कहां जाओगे तुम लोग? इसलिए संभल जाओ। मैं कह रहा हूं जिंदगी भर, लाइफ टाइम, अगर मैं अभी 18 साल का भी होता और मेरे को ये होता कि भाई मेरे को ये बना देंगे वो बना देंगे, कांग्रेस को वोट दे दो, ये लाखों करोड़ों रुपए दे देंगे, मैं भैया थूकने तक नहीं जाता वहां पे। मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं जब भारत में था नहीं समझती, 18-19 साल के लड़के को इतनी नहीं होती है। अब तो चीजें दिखाई देती हैं, मोदी के आने के बाद तो चीजें हुई हैं। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए? क्या आप कभी कांग्रेस को वोट देंगे, नहीं देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं दबाव नहीं डाल रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या लगता है आपको? असम में दिख रहा है ना आपको क्या हाल हो रहा है, बंगाल में दिख रहा है ना क्या हाल हो रहा है। तो सोच समझ के जहां पे भी मतदान होगा वहां पे देख के चलिए। और जो लोग भी इनके समर्थन में खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के, राहुल गांधी जैसों के, आपको पता नहीं है, आप टाइम बॉम्ब पे जी रहे हैं। देख लिया क्या होने वाला है, ऐसे नेता क्या कर सकते हैं आपको पता नहीं है। बस अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, अपना ध्यान रखें प्लीज। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और अब क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।